आप सभी दोस्तों को राधे राधे। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि भगवान श्री हरि के सबसे बड़े जो परम भक्त हैं वो हैं भगवान शिव, देवों को देव महादेव। एक बार की बात है, भगवान शंकर जी ने नारद जी से कहा कि मैं भगवान के मंत्र का जप और उनका ध्यान करता हुआ बहुत दिनों तक कैलाश पर रहा। तब भगवान ने प्रकट होकर मुझे दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। मैंने बारंबार प्रणाम करके उनसे प्रार्थना की कि हे कृपा सिंधु, आपका जो सर्व आनंददायी, समस्त आनंदों का आधार, नित्य मूर्तिमान रूप है, जिसे विद्वान लोग निर्गुण, निष्क्रिय, शांत ब्रह्म कहते हैं, हे परमेश्वर, मैं उसी रूप को अपनी आँखों से देखना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, आप श्री यमुना जी के पश्चिम तट पर मेरे वृंदावन में जाइए, वहाँ आपको मेरे स्वरूप के दर्शन होंगे। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। मैं उसी क्षण मनोहर यमुना तट पर जाकर देखा। समस्त देवताओं के ईश्वरों के ईश्वर भगवान श्री कृष्ण मनोहर गोप वेश धारण किए हुए हैं। उनकी सुंदर किशोर अवस्था है। श्री राधा जी के कंधे पर अपना अति मनोहर बायां हाथ रख के वे सुंदर त्रिभंगी अदा से खड़े मुस्कुरा रहे हैं। उनके चारों ओर गोपियों का मंडल है। शरीर की कांति सजल जल के सदृश श्याम वर्ण है। वे अखिल कल्याण के एकमात्र आधार हैं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अमृतोपम मधुर वाणी में कहा, शंकर जी, आज आपने मेरा यह परम अलौकिक रूप देखा। सारे उपनिषद मेरे इस घनीभूत निर्मल प्रेममय सच्चिदानंद घन रूप को ही निराकार, निर्गुण, सर्वव्यापी, निष्क्रिय और परात्पर ब्रह्म कहते हैं। मुझ में प्रकृति से उत्पन्न कोई गुण नहीं और मेरे गुण अनंत हैं। उनका वर्णन नहीं हो सकता और मेरे वे गुण प्राकृत दृष्टि से सिद्ध नहीं होते, इसलिए ये सब मुझको निर्गुण कहते हैं। महेश्वर, मेरे इस रूप को चर्म छछुओं के द्वारा कोई देख नहीं सकता, इसलिए वेद इसको अरूप या निराकार कहते हैं। मैं अपने चैतन्यांश के द्वारा सर्वव्यापी हूँ, इसलिए विद्वान लोग मुझको ब्रह्म कहते हैं। मैं इस विश्व प्रपंच का रचयिता नहीं हूँ, इसलिए पंडित गण मुझको निष्क्रिय बतलाते हैं। शिव, वस्तुतः सृष्टि आदि कोई भी कार्य मैं स्वयं नहीं करता। मेरे अंश ही ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र यानी महेश माया गुणों के द्वारा सृष्टि, संहार आदि का कार्य करते हैं। भगवान के इस प्रकार कहने और कुछ अन्य उपदेश करने पर मैंने उनसे पूछा, नाथ, आपके इस युगल स्वरूप की प्राप्ति किस उपाय से हो सकती है? इसे कृपा करके बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हम दोनों के शरणापन्न होकर जो गोपी भाव से हमारी उपासना करते हैं, उन्हीं को हमारी प्राप्ति होती है, अन्य किसी को नहीं। एक सत्य बात और है, वह यह है कि पूरे प्रयत्नों के साथ इस भाव की प्राप्ति के लिए श्री राधिका की उपासना करनी चाहिए। हे रुद्र, हे महादेव, यदि आप मुझे वश में करना चाहते तो मेरी प्रिया श्री राधिका जी की शरण ग्रहण कीजिए। इस प्रकार भगवान शिव ने विविध उपासनाओं से अमोघ उपदेश। भगवान के भक्त सखा और स्वामी भगवान श्री शंकर जी को कोटि कोटि प्रणाम। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको आगे भी इसी तरह की रहस्यमयी, अनसुनी, भगवान से जुड़ी हुई लीलाओं के बारे में जानने को मिलेगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।